फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। पहलगाम आतंकी हमले को लेके बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये जो अटैक हुआ इसके पीछे लश्कर तैयबा की शैडो ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, बड़ा खुलासा अमेरिका की ओर से हुआ है। अनिल जी, ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी इस बात को उछाला जा रहा था कि पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यूएस बुलाया गया, डिनर पे बुलाया गया, ये सारी चीज़ें हुई। वो जो भी कारण था, मगर अब ये है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पाकिस्तान में द रेजिस्टेंस फ्रंट है, टीआरएफ नाम की, ये एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा की। यानी कि लश्कर तैयबा खुद ऑपरेट नहीं करता है, बचने के लिए टीआरएफ को आगे करता है, और यही टीआरएफ इन्वॉल्व था पहलगाम अटैक में। ये उन्होंने साफ कह दिया। अब ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान अभी तक डिनाई कर रहा था। वो कह रहा था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। पाकिस्तान की इनफैक्ट जमात, पब्लिक, सारे के सारे ये बोले थे कि आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कैसे ऑपरेशन सिंदूर कर सकते हैं। ये तो कोई एविडेंस तो आपने प्रोवाइड किया नहीं। अब पाकिस्तान की ये बड़ी लंबी कहानी है कि वो एविडेंस मांगते हैं। अब इंटरनेशनली एविडेंस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब दो देशों के बीच की बात हो। और हम एविडेंस क्या वो क्लियर के आपके यहाँ पे चल रहे हैं आतंकी कैंपों पे हमला कर दिया। हाँ, वही मतलब उसको हाँ, उनको ध्वस्त किया। उनका मानना था कि ये तो लोग हमारे यहाँ हिना रवानी के पीछे स्टेटमेंट थी कि ये जो अब्दुल रऊफ है, ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है, ये कोई और व्यक्ति है, और जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है कोई और व्यक्ति है। वहाँ तक वो चलेगी थी। तो एक इंटरव्यू में उनको बताया गया कि नहीं, इनका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो वही है जो असल टेररिस्ट का है। तो ये इनका क्लेम था कॉन्स्टेंटली। अब हो क्या गया कि अब अमेरिका ने साफ कर दिया कि भाई ऐसा है, लश्कर तैयबा आपके वहाँ से फंक्शन करता है। उसने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, या जिसको हम शैडो बोलते हैं, वो है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और भारत ने भी ये बड़े पहले बोल दिया था कि टीआरएफ ही इसके पीछे, इसके पहलगाम अटैक के पीछे हाथ है। अब ये बड़ा टाइट स्पॉट में है पाकिस्तान के। यार, अमेरिका ने एक तरफ साफ बोल दिया कि टीआरएफ आपके पीछे है और इसको डेजिग्नेट किया जाए एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसका मतलब ये है कि अगर जहाँ से फाइनेंसिंग होगा, कंट्रोल होगा, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। तो इसमें अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी तरफ से तो सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। हमारे आर्मी चीफ की तरफ से भी बड़े खुलासे हो गए हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा कि भारत की तरफ तो एक शीशा तक नहीं तोड़ पाए। बिल्कुल जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें साफ तौर पर, हालांकि पाकिस्तान ने पहले बड़ा बिल्डअप किया कि हमने वॉर को बराबरी में ला दिया या भारत के लड़ाकू विमान गिरा दिया, मगर हुआ क्या है ऑफ लेट के, जो ऑफ लेट पाकिस्तान के अपने यूट्यूबर्स है, हालांकि पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान ओरिजिन के यूएस में रहते हैं, उन्होंने साफ ही बोलना शुरू कर दिया यूट्यूब पे कि यार आप बोल क्या रहे हो। वो उन्होंने तो आपको प्रूफ दिखाया, आपने कुछ भी प्रूफ नहीं दिखाया। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा जो मीडिया में आनी शुरू हो गई है बातें। अब यूट्यूब में जब आई है तो फिर वो मीडिया में भी आएगी। तो अच्छा, उनके तो मंत्री पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये कह रहे थे कि जी प्रूफ, सोशल मीडिया को प्रूफ दिखा रहे थे। सोशल मीडिया वो बिल्कुल अजीब तरह के बयानबाजी और वो भी है। और साथ में उन्होंने कई जगह ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है टेररिज्म के साथ। ये तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है। मगर ये एक नेल इन दी कॉफिन है जो अभी ये जो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ही पहलगाम में टेरर ऑपरेशन किया था और इसके लिए टीआरएफ जिम्मेदार है। टीआरएफ जिम्मेदार है का मतलब है कि लश्कर भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत भी से कहा। बिल्कुल, कि लश्कर तैयबा जिम्मेदार है, और उसका मतलब कि पाकिस्तान को ये सारा ठीक करना पड़ेगा। तो शुक्रिया शमशेर जी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।